दिल्ली पहुंचे हैं दुबई के क्राउन प्रिंस। यहां पर आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री से वो मुलाकात करेंगे। अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडिल ईस्ट के अंदर। अरे जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं, तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें। यह मुलाकात सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रक्षा और व्यापारिक रिश्तों को और मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब 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 करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज का अंदाजा है, हमें इन चीजों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है और हम एक एटमी सुपर पावर हैं। इसराइल एटमी पावर है, सुपर पावर इंशाल्लाह बनेंगे, है भी और बनेंगे भी। सुपर पावर है अभी हम इंशाल्लाह, क्यों नहीं है। कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। और ये जितने लोग यहाँ पर जिहादी माइंडसेट के बिठा रखे हैं और जो लोगों का नुकसान कर रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं, इनको पकड़ना होगा और इनको पकड़कर सजा देनी होगी। बल्कि 2-4 को तो मैं कहती हूँ भारत के हवाले कर दीजिए। आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो, कहते हैं हमारा पानी बंद करता है, हमारा ये करता है, तो आप क्यों नहीं अपने पांव पे खड़े होते? क्या इंडिया के पास क्या सोमनाथ के मंदिर हैं और इंडिया के पास कौन से खजाने हैं? यही लोग हैं, जितने वसाइल पाकिस्तान के पास हैं इतने इंडिया के पास नहीं है। अगर ये इंडिया पाकिस्तान इंडिया के पास होता, इस टाइम सुपर पावर इंडिया होता, पहले नंबर पे होता। ये आ रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया, और आके ये जारी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इंगेजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके इंडिया के साथ एकेडमिक लिंकेजेस मजीद बिल्ड किए जाएं। आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अबू धाबी के अंदर है। अब देखें ये कैसे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपने से कम रैंक के ऑफिसर को या कम रैंक के पॉलिटिकल शख्सियत को इनविटेशन दें, लेकिन उनको इस चीज का पता है कि ये इनविटेशन देना कितना जरूरी है। इस इनविटेशन से मुझे या भारत को क्या मिलेगा? भारत अपने जो ताल्लुकात हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है, हमें अभी इस चीज का अंदाजा नहीं है। और हम आपको पता है जब जाते हैं यूएई तो क्या लेने जाते हैं? $1 बिलियन $2 बिलियन कि हमारा जमा करवा दें उधर हमारी सेंट्रल बैंक में, ताकि हमें IMF कर्जा दे दें। और फिर हम उनसे ये भी डिमांड करते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है ना आप वो बातें करें जो हम कहते हैं, तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है। जब हम बचपन में थे या स्कूल लेवल पे थे, हमें ये बताया जाता था इंडिया में गुर्बत बहुत है, वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे लोग झोंपड़ियों में सोते हैं। आज उन्हीं लोगों के लिए हम कह रहे हैं, उनके साथ तो कंपैरिजन बनता। आपको अब ये करना होगा, आपको अपनी कंट्री को अगर बचाना है, आपने अपनी कंट्री की अगर रेपुटेशन ठीक करनी है, या आपको दुनिया से पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, या आप चाहते हैं दुनिया आपको कदर की नजर से देखे और आपके साथ बातचीत करने को तैयार हो, तो डेफिनेटली आपको अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। आपको अपना वो तमाम तरीके छोड़ना पड़ेंगे जो इससे पहले आप फॉलो करते रहे हैं और जिसकी वजह से ना सिर्फ नुकसान आपकी अपनी कंट्री को भी हुआ है, बल्कि जितनी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं सभी सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि वो करें तो क्या करें। इसलिए कि कई बार भारत की तरफ से भी कहा गया है कि जब तक आप लोग टेररिज्म को नहीं रोकेंगे तो बातचीत नहीं होगी। और जाहिर है पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है कि वो भारत से बातचीत करे और भारत के साथ ट्रेड करे, लेकिन जाहिर है ऐसा तभी मुमकिन होगा जब आप हर तरह की टेररिज्म को पाकिस्तान में रोक पाएंगे। जब आप इन लोगों को टेररिस्ट मानेंगे तभी आप इस टेररिज्म को रोक भी पाएंगे। हिंदू मंदिर और यूएई ने इस चीज की इजाजत दी, और पाकिस्तानी वहां लड़ते थे, लो जी ये यूएई क्या कर रहा है। हालांकि यूएई को एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। अगर वहां पे एक बड़ी तादाद के अंदर वहां पे 5 मिलियन के करीब इंडियंस मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 5 मिलियन के करीब इंडियंस मौजूद हैं वहां पे, तो अगर अब ये 4.5 मिलियन का जो 5 मिलियन का जो डियास्पोरा है, क्या उनको मंदिर नहीं चाहिए? क्या उनको अपनी पूजा करने के लिए या अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए एक स्पॉट नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो हमारे लोगों ने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की यूएई के ऊपर, हमने यूएई के इजराइल के साथ ताल्लुकात में नॉर्मलाइजेशन में बड़ी तनकीद की। इस वजह से अब हम उनकी उस सारी के सारी जो वो जिसे कहते हैं ना उससे उस माइंडसेट से बाहर निकला है। सो आप देखें नरेंद्र मोदी ने हर साल यूएई का दौरा किया, हर साल। सिर्फ एक दफा वो बीच में 2020 में नहीं गए जब कोविड था, बाकी सारे साल। और फिर 2022 में इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइन कर दिया। तो इस यहाँ से अंदाजा लगाएं कि वो ये जो अभी कल पहुंच रहे हैं वहां पे इंडिया के अंदर, तो कितना जो नरेंद्र मोदी ने अपने से नीचे
एक पॉलिटिकल ऑफिसर को, पॉलिटिकल पर्सनालिटी को, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को कौन दौरा दे कहेगा कि तुम आओ? चलो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, मान लिया, क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई है, ठीक है। दुबई क्या है? दुबई एक स्टेट ही है ना, कोई दुबई मुल्क थोड़ी है। भारत के साथ बातचीत कर रही हैं, उनके साथ बिजनेस कर रही हैं, लेकिन आपके दिमाग से गज़वा हिंद ही नहीं निकलता। आपको हर वक्त यही लगता रहता है कि जी हमने क्योंकि अलग कंट्री बना ली थी तो उसको ही लेकर और उसी टू नेशन थ्योरी के पैटर्न को लेकर और आप चलते चले जा रहे हैं। अभी भी किताबों में बच्चों को यही जहर पढ़ाया जा रहा है, यही नफरत सिखाई जा रही है और यही रीजन है कि हमारे यहाँ जो है खुशहाली नहीं आ रही। लेकिन हाँ, ये जरूर है, अगर वाकई में भारत भी ऐसे ही कर रहा होता तो शायद आज भारत की इकोनॉमी भी जो है वो आगे ना बढ़ती, बेहतर ना होती। अगर भारत भी हमारी तरह ही लोगों में जहर दिमागों में बच्चों के अपने भरे होते वो लोग, तो फिर शायद गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज और बाकी दुनिया भारत से बात ना कर रही होती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इंडिया की एक स्ट्रैटेजी थी कि तमाम मुसलमान मुल्कों को उन्होंने रिपब्लिक डे के ऊपर ऑलमोस्ट बुला लिया और उनको ये बताया कि पाकिस्तान किसी को अपने जो है जो 23 मार्च जो पाकिस्तान डे है उस पर नहीं बुला सकता, कोई आता ही नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने सऊदी अरब के आई थिंक मोहम्मद बिन सलमान को बुलाने की कोशिश की थी, वो नहीं आ सके थे, उन्होंने अपने भाई को भेज दिया। सो हम वो नहीं, हमारी वो पोजीशन नहीं है। वो क्राउन प्रिंस को वो उन्होंने बुलाया। फिर 2019 में फिर जो है वो इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ, उस पे वो फिर आए। फिर 2023 में उन्होंने एक समिट आई थिंक गुजरात में हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर वो पहुंचे। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें, या आई थिंक पिछले साल 2024 में सॉरी वो पहुंचे गुजरात के अंदर। सो यहां से अंदाजा लगाएं कि वो कितना ज्यादा। तो दोस्तों कैसे हो? हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली दुबई क्राउन प्रिंस जो है वो इंडिया आए हैं, और मोहम्मद बिन हमदान, और उनके आने के बाद इंडिया और दुबई के बीच में, बेसिकली यूएई के बीच में काफ़ी मेजर डील साइन हुई है। भले ही वो एनर्जी के सेक्टर में हो, डिफेंस के सेक्टर में हो, काफ़ी बड़ी बड़ी डील साइन हुई है। अब भाई इन सब चीज़ों को देख के हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो फिर से वहाँ चीख पुकार मच गई है, ठीक है। वो चिल्ला रहा है कि यार ये तो इंडिया के यहाँ जा रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं आ रहे, है ना, और इंडिया के यहाँ क्यों जा रहे हैं। भाई पाकिस्तानी मुझे एक चीज़ बताओ यार, कोई भी देश या कोई भी कंट्री, कोई भी आपके यहाँ क्यों आएगा? भाई इंडिया आज की डेट में सक्षम है, इंडिया अपने पैरों पर खड़ा है, इंडिया 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया है, चाहे वो कोई से भी सेक्टर उठा के देख लो आप, इंडिया ने अपने आप को प्रूव करा है। इसलिए आज की डेट में हर कंट्री आना चाहती है इंडिया, और इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहती है। आपने क्या करा है? आपने क्या दिया दुनिया को? आतंकवाद के अलावा आपने दुनिया को दिया क्या है? कोई क्यों आएगा पाकिस्तान? मरने के लिए आएगा? भाई ऐसे चीख पुकार करने से कुछ नहीं होता। आप पहले अपने देश के हालात ठीक करो, ठीक है, उसे एक सही राह पे लेकर जाओ, और तब जाके चीजें ठीक होती हैं, ठीक है। इकोनॉमी वाइज आप लोग बिल्कुल बर्बाद हो चुके हो, उसके बाद भी आपको हथियार खरीदने हैं। भले ही घर में आपके आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आपको हथियार खरीदने हैं। ये इतनी बेसिक सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। एक मुकाबला करना है आपको इंडिया से, यूएस से, मतलब वो कहावत है ना, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, भाई वो हाल है आपका। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यार आप अपने पहले देश को ठीक करो यार। उन्हें, इन आतंकवादियों को, सालों को मारो, इन्हें जेलों में डालो, और एक दुरुस्त करो अपने मुल्क को। पहले चीख पुकार करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसके ऊपर, कमेंट करके जरूर बताएं, और कैसी लगी आपको वीडियो ये भी जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा।